हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं 12 नंबर से। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स का एक्सरसाइज 1B का हम लोग 12 नंबर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है आपका कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 27:8। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, तो चलिए देखिए, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, ये दो स्फीयर है। ये दो स्फीयर मैंने मान लिया। इसका जो है कैपिटल आर ले लिए रेडियस, और इसका स्मॉल आर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। गिवन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर। ठीक है, कितना दिया हुआ है आपको? 27:8 दिया हुआ है ना। 27:8। देखिए, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? तो 4/3 पाई, ये कैपिटल आर माने हैं तो कैपिटल आर क्यू लिख दिए, और ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यू। ये ठीक है, ये हो गया 27/8। यहां से देखिए 4/3 ऊपर नीचे कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और इन दोनों का क्यूब अगर हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि r/r इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3 और इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2। ठीक है, यानी r/r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 हो गया। ठीक, अब आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है सो देखिए। देखिए, दोनों के सरफेस एरिया का आपको रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो चलिए, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। देखिए, सरफेस एरिया क्या होता है? तो 4πr² लिख दीजिए, 4πr²। और इसको कितना लिखिएगा? 4πr²। ये देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया, r/r, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r/r का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पर स्क्वायर था तो हम होल स्क्वायर लिख दिए। और r/r का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3/2 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, यानी 9:4। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा जो है बढ़ के है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज दैट कि ये कोई स्फीयर है और जिसका रेडियस जो है वो r मान लिए। ठीक है, लिखिए लेट रेडियस br। ठीक है, तो कितना इंक्रीज करता है? देखिए, न्यू रेडियस क्या हो जाएगा? r +
50% ऑफ आर, यही ना है, 50% इंक्रीज करता है, 50% इंक्रीज कर रहा है। चलिए, तो न्यू रेडियस कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा आर, 50% का मतलब हुआ 50/100 इंटू आर, ये 51 जा 50 और ये 2, यानी कितना लिखेंगे 2r प्लस आर बाई 2, यानी 3r/2। ये हो गया आपका न्यू रेडियस। ठीक है, न्यू रेडियस, न्यू रेडियस। चलिए आ गया। अब देखिए कि क्या बोल रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज करता है सरफेस एरिया में। तो लिखिए, पहले इंक्रीज निकालिए आप, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो r जो है, न्यू रेडियस कितना है 3r/2 का स्क्वायर, और पहले कितना था, तो पहले हम लोग कितना लिए थे r²। ठीक है, ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है आपका 4π, और यहां पर आपका ये हो जाएगा आपका 9r²/4, और ये हो जाएगा r²। ये लिखेंगे आप 4π, कितना हो जाएगा 4 यहां चल जाएगा, तो लिखेंगे 9r² माइनस 4r²/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4π 5r²/4। ठीक, ये इंक्रीज हुआ। अब परसेंटेज इंक्रीज आपको पूछ रहा है, देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले आपका कितना था इतना, और इंक्रीज कितना हुआ इतना हुआ, तो 100 में कितना हुआ ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले था आपका सॉरी, ये हो गया आपका कितना 4, या 4 काट दीजिए, चलिए 4 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5πr², 5πr² बाय 4πr² इंटू 100 में पूछ रहा है। ये देखिए पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, 4 से कितना बार में 25 बार में, यानी कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 25 करेंगे तो 125% हो गया। ये आपका निकल गया पहला का आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वॉल्यूम में। दूसरा सवाल कर रहा है ये, दूसरा सवाल ये कर रहा है आपसे कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीजमेंट हुआ। चलिए, इंक्रीज इन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³। तो r जो न्यू r है वो मेरा कितना है 3r/2, 3r/2 का क्यूब। अब पहले जो है इनिशियल जो हमारा रेडियस था वो कितना था r, तो उसके अनुसार से क्या हो जाएगा 4/3πr³। दोनों में पहले कॉमन निकाल लीजिए 4/3π, और ये हो गया आपका 3 का क्यू करेंगे 27r³ बाय 2 का क्यू करेंगे 8, और ये कितना हो जाएगा r³। ये हो जाएगा आपका 4/3π, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 यहां चला जाएगा, 27 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 19/8r³। ये ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो देखिए इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 4/3π
इंटू 19/8 आर स्क्वायर, ये कितना में 4/3 पाई आर क्यूब में है ना। तो 100 में कितना हुआ ये पूछा जा रहा है। चलिए 4/3 तो ये चला गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यू से ये आर क्यू लिखाएगा ना, तो ये आर क्यू चला गया। अब देखिए इसको कितना लिखिएगा आप, 19/8 इंटू 100 लिखिए, 4 से 4 2 जा, अब 4 से 25, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 25 को 19 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 225 और ये हो जाएगा 25, ये हो गया 5 2 7 2 2 4, यानी कितना लिखेंगे आप 475 बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बच गया 1, 2 7 जा 14.5, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना, 237.5%। तो ये आपका इंक्रीजमेंट हुआ वॉल्यूम में। तो निश्चित रूप से समझ रहे होंगे, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बिकम। तो समझते हैं क्वेश्चन को। फोर्टीन नंबर, ठीक है। ये देखिए कोई गिवन स्फीयर है जिसका रेडियस मैंने r मान लिया, और एक न्यू स्फीयर है और इसके रेडियस को क्या करता है, ये डबल कर देता है, यानी 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो कितना टाइम्स हो जाता है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, लेट रेडियस बी आर, देयरफॉर न्यू रेडियस क्या करता है, 2 टाइम्स कर देता है, डबल करता है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2r हो गया, ठीक है। अब नंबर एक कंडीशन में क्या पूछ रहा है, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर बाय सरफेस एरिया ऑफ गिवन स्फीयर। तो क्या हो जाएगा, देखिए सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, यानी फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर आप कितना पुट करेंगे 2r का स्क्वायर, और गिवन जो है वो क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक ठीक है आपका, ये 4 से 4 चला गया, ये 5 से 5 सॉरी पाई से पाई चला गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा आपका 4, यानी कितना टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम्स हो गया सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये पहला का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अब चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम जो है कितना गुना बढ़ गया। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है ये, और नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर या इनिशियल स्फीयर जो कहिए, तो कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, इसका r चेंज होके कितना हुआ है 2r का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ये देखिए 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई चला गया, 2 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 8, और r का क्यू तो r क्यू ही रहा, नीचे हो गया r क्यू से r क्यू भी चला गया, कितना हो गया 8 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम लोग
15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि सॉलिड स्फीयर एंड ए सॉलिड हेमिस्फीयर हैव द सेम वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। दोनों का वॉल्यूम सेम बताया जा रहा है। तो चलिए 15 नंबर देखिए कि ये एक स्फीयर है और ये एक हेमिस्फीयर है। मान लीजिए कि इसका रेडियस जो है कैपिटल आर मान लीजिए और इसका रेडियस जो है स्मॉल आर मान लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। इसका आर कितना लिखेंगे, आर क्यू कैपिटल आर। और इसका देखिए कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब ये आर क्यू और ये नीचे आर क्यू, ये जो है बाय में चला जाएगा। यहां क्या रह गया, 1/2, ठीक है ये। अच्छा चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर क्यूब रूट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r/r इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा 3 और 1/2, ये लिख सकते हैं हम। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर में 1 का क्यूब रूट करेंगे तो 1 ही होगा, बट ये जो है यहां पर 3 रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब रूट, ठीक है। ये r/r हम निकाल दिए। अब आपको क्या पूछ रहा है, टीएसए ऑफ रेशियो पूछ रहा है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ। देखते हैं, देखिए टीएसए ऑफ स्फीयर बाय टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। तो टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², 4πr²। और नीचे कितना हो जाएगा, 4 पाई नहीं होता है, ये 3πr² होता है, 3πr²। यहां तक ठीक है। ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 4/3। दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, r/r का स्क्वायर, ठीक है ये। और आगे बढ़िए, ये हो गया 4/3 और r/r का वैल्यू कितना है देखिए, तो ये हो गया आपका 1 और नीचे हो गया आपका 3√2 का स्क्वायर, ठीक है ये। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया और नीचे हो गया 3। अब देखिए कि 3 का मतलब ये कितना हो गया, 3 जो है क्यूब रूट में है, मतलब सर्ड्स में है, तो 1/3 हो गया, यानी 2/3। यानी इसको आप ऐसे लिखिए 2 पर पावर 2/3, ठीक है। अब देखिए आंसर मिलाइए तो क्या लिखा हुआ है वो समझिए पहले। 15, 2 का स्क्वायर 4, जरा सा रुक जाइए, 316 3 √16 √3 ऊपर चला गया, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, इसको मिटा दीजिए और ये लिख दीजिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और एक आंसर आपका कहां पर है? नहीं, इसमें यही तो पूछ रहा था। तो चलिए यही आंसर हुआ, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर इज 16:9। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखिए, ये एक सॉलिड हेमिस्फीयर है और ये एक दूसरा सॉलिड हेमिस्फीयर है, छोटा बड़ा है। इसका रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं और इसके रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, ये चलिए। और आपको क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर। गिवन TSA of first hemisphere by TSA of second हेमीस्फेयर। कितना दिया हुआ है? 16:9। ठीक है, 16:9 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? तो 3πr²। ये r हो गया, r²। और ये कितना हो गया? 3πr²। ये कितना हो गया आपका? 16/9। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब दोनों का स्क्वायर अगर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 16/9। यानी कितना लिखेंगे? 4/3, यानी 4:3 निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट हेमीस्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड हेमीस्फीयर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब लीजिए, ये कितना हो जाएगा? हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई, इसका कैपिटल आर लिखेंगे, 2/3 पाई r³। और ये हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ये 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। और इसको हम कितना लिख सकते हैं? r/r का होल क्यूब। तो देखिए, r/r का रेशियो आपको पता है कितना दिया हुआ है? 4/3, यानी इतना का क्यूब। 4 का क्यूब करेंगे 64, 3 का क्यूब करेंगे 27, यानी 64:27। तो ये आपका आंसर हो गया। सो इजी है ना, बहुत आसानी से निकल गया। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर is melted and smaller solid sphere of diameter 4 centimeter are made from it. Find the total surface areas of the resulting solid spheres. क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, है ना। ये देखिए, कोई बड़ा सा स्फीयर है, इसको हीट करके मेल्ट कर देता है और छोटा छोटा स्फीयर बनाता है। ये इसका जो है आपको रेडियस दिया हुआ है बड़े वाले का, कितना? ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल आर मान लीजिए रेडियस को। ये कितना है?
8 सेंटीमीटर है, और इस छोटे से जो स्फीयर बनता है पिघलाने से उसका डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो पहले तो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसको पिघलाने से इस रेडियस का कितना स्फीयर तैयार होता है, यानी नंबर ऑफ स्फीयर्स हमको पता करना है, और उसके बाद जो है जो नंबर ऑफ स्फीयर्स आएगा उसका हमको क्या करना है, टीएसए निकालना है। ठीक है, रिजल्टिंग स्फीयर का हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, पहले कैपिटल आर क्यू लिखिए, और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई चला गया, आर की जगह पर कितना पुट कीजिएगा, ये 8 का क्यू, और ये कितना पुट कीजिएगा 2 का क्यू। देखिए ये हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इससे क्या किए हम 8 को कैंसिल कर दिए है ना, बचा आपका कितना 8 8 जा 64, यानी छोटा वाला जो स्फीयर है वो कितना स्फीयर बना, तो 64 स्फीयर्स तैयार हो गया। ठीक है, अब आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है, सो देखिए आगे समझिए। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कहां चला गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो लिखेंगे टीएसए ऑफ स्फीयर्स, है ना, टीएसए ऑफ कितना स्फीयर 64 स्फीयर्स, 64 इंटू टीएसए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिखेंगे 64, 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, और आर कितना हो गया देखिए 2 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 22, 20 उतना जितना आएगा उसको 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बाई 7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये पहले 64 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 22 से, कितना हो जाएगा 2 2 5 to 8, 5 to 8 बाई 7। ठीक है, और 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना हो गया 3 2 18 18 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल, है ना। क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी स्मॉलर सॉलिड balls of radius 1 centimeter can be made by melting a solid sphere of radius 8 centimeter। तो फिर वही उसी जैसा है 17 के जैसा ही, देखिए कोई एक बड़ा सा स्फीयर है
और इसको मेल्ट करता है। इसका रेडियस कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, और इससे छोटा छोटा बॉल बनाता है जिसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर है ना, रेडियस 1 सेंटीमीटर। चलिए, और पूछा क्या जा रहा है आपसे, हाउ मेनी स्मॉलर सॉलिड बॉल्स ऑफ रेडियस। तो पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ स्मॉलर बॉल्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और r जो है वो कितना वैल्यू दिया हुआ है, इसका हो गया 8 का क्यूब, और ये हो गया 1 का क्यूब। 8 का क्यूब कीजिएगा कितना हो जाएगा 512, और 1 का क्यूब कीजिएगा 1, यानी कितना स्फीयर्स बन के तैयार हो गया 512 बॉल्स बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ आसानी से, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।